हेलो मित्रों, आज हम अपने फार्मा चैनल पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पेन किलर के बारे में। जैसे कि पेन किलर के बारे में एक शब्द सुनते ही पता चलता है पेन किलर दर्द को दूर करने वाला या दर्द को रिमूव करने वाला, ये पता चलता है। लेकिन हम जो पेन किलर लेते हैं वो किस प्रकार के पेन किलर हैं, वो किस दर्द में लिया जाना बेहतर है, या यह कह लें कि छोटी सी या कहीं ज़्यादा चोट लग जा रही है, उस केस में हम जो दर्द की या पेन किलर हम जो दवा ले रहे हैं उसको किस केस में लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि किस टाइप में कौन सा पेन किलर लेना चाहिए। तो चलिए पहला हम बात कर लेते हैं पैरासीटामॉल। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पैरासीटामॉल जो कि यूज़ किया जाता है, किस केस में यूज़ किया जाता है, फीवर एंड मिल्ड पेन। कहने का मतलब अगर छोटा दर्द है, कहीं हल्का फुल्का दर्द है, कम दर्द है उस केस में, या बुखार है उस केस में हम पैरासीटामॉल का यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज फॉर हेडेक, मसल्स पेन एंड फीवर। कहने मतलब इसका जो है यूज़ किया जाता है मुख्यतः रूप से सिर दर्द करने में, या फिर मसल्स पेन कर रहा है उस केस में, आपके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है या फीवर है उस केस में। और इसका जो है मेनली सेफ्टी के लिए देखा जाए तो सेफ फॉर मोस्ट पीपुल बट अवॉइड ओवरडोज। कहने का मतलब ये सेफ तो होता है सभी पीपुल्स के लिए, जो सभी व्यक्तियों या पर्सन जो हैं उनके लिए, बट अगर इसको ज़्यादा समय से आप ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम से लॉन्ग ड्यूरेशन से ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपका लीवर डैमेज होने का खतरा आपका बढ़ जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की मेडिसिन के बारे में। सेकंड नंबर जो कि है NSAID कैटेगरी की मेडिसिन। तो NSAID नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जो NSAID का फुल फॉर्म होता है। तो यूज़ किस प्रकार से करते हैं, जैसे इसका यूज़ किया जाता है मॉडरेट पेन एंड इन्फ्लामेशन अगर सूजन वगैरह कहीं है, या फिर थोड़ा ज़्यादा दर्द कर रहा हो, हाई से थोड़ा सा लो दर्द हो रहा हो आपके मसल्स में, आपके मांसपेशियों में, उस केस में। तो इसका जो है किस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है आर्थराइटिस, जैसे गठिया वगैरह, आर्थराइटिस, पैर का दर्द वगैरह हो गया, मेंस्ट्रुअल केसेस में, जैसे कि पीरियड के टाइम में औरतों में जो पीरियड आती है उस केस में, क्रम्पिंग जैसे पेट में दर्द हो रहा है उस केस में, या किसी चोट इंजरी लग जाती है उस केस में हम इसको देते हैं। इसका जो है स्टमक अल्सर एंड किडनी इशू लॉन्ग टर्म यूज़, अगर इसको हम ज़्यादा समय से लेते हैं तो इसमें अल्सर या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है हमारे शरीर के अंदर, अगर ज़्यादा समय से हम ले रहे हैं। जैसे कि बात कर लिए जाए NSAID कैटेगरी की मेडिसिन, तो एस्पिरिन और डाइक्लोफेनेक जो है इस केस में इनका यूज़ होता है। तो चलिए अब तीसरे नंबर की मेडिसिन जो है बात कर लें, पेन किलर जो है इसके बारे में बात कर लें। जैसे कि ओपाइड्स, कहने मतलब ओपाइड्स जो होते हैं इसका यूज़ किया जाता है किसमें, चलो ये देख लेते हैं। यूज़ फॉर सीवियर पेन, पोस्ट सर्जरी या कैंसर पेन के केस में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द है उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे इसको प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्यू टू एडिक्शन रिस्क, कहने मतलब इसका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, अगर हम ज़्यादा समय से लेते हैं तो आपको एक तरीके से एडिक्शन या उसकी लत लग सकती है। और इसका डाउजीनेस एंड कॉन्स्टिपेशन जो इसका होता है काजेज करता है हमारे, अगर लॉन्ग समय से लेते हैं। जैसे कि इसमें ओपाइड ड्रग में जो हमारे ट्रामाडोल, कोडीन, मॉर्फिन ये सब होते हैं, इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लिया जाता है, ये आपको नॉर्मली कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी। OTC ड्रग, जैसे कि हम बात करते हैं OTC ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे आसानी से, किसी भी मेडिकल स्टोर या जर्नल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं चौथा जो है हमारा मसल्स रिलैक्सेंट मेडिसिन, इसके बारे में देख लेते हैं।
तो यूज़ किया जाता है मसल्स स्पास्म में और बैक पेन, जैसे हमारे पीठ में दर्द होने लगता है या मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे वर्क बाय रिलैक्सेशन मसल्स एंड रिड्यूसिंग स्टिफनेस, कहने मतलब अगर इसको क्या कहते हैं, रिलैक्स करता है मसल जो मांसपेशियों में दर्द होता है, या स्टिफनेस जो होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। अगर इसका ज़्यादा काजेज हो जाए, कैन काजेज डाइजनेस एंड ड्राउजीनेस, इसका काजेज देखने को मिलता है। तो इसके मसल से रिलैक्सेंट मेडिसिन में बैक्लोफेन या क्लोरजोक्साजोन इसका यूज़ किया जाता है। वहीं टॉपिकली एनाल्जेसिक के बारे में बात कर लिया जाए, जैसे कि एनाल्जेसिक मीन्स कि पेन रिमूव करने वाला, वर्ड में ही छुपा होता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि टॉपिकल मतलब कि स्किन सरफेस पे लगाने के लिए टॉपिकल एनाल्जेसिक जो होता है पेन रिमूव किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसका यूज़ किया जाता है जैसे कि जॉइंट पेन या स्प्राइन्स के केसेस में इसका यूज़ किया जाता है, और अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली स्किन पे। और इसका जो है मिनिमम साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि इसमें बात कर लिए हैं टॉपिकल एनाल्जेसिक के बारे में कि लीडोकेन या डाइक्लोफेनेक जेल जो आता है, आपको कई ब्रांड के नाम भी के जैसे मूव आता है, वोल्नी आता है, ओमनी जेल आता है, ये सब आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ से हम नहीं बता रहे हैं, हम आपको नॉलेज रिलेटेड पर्पज़ से ही बता रहे हैं कि ये सब जो है आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ वीडियो है। अगर इससे पहले आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं इसको देख करके, तो अपने डॉक्टर से सजेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको लीजिए। तो छठवां जो है, हम बात कर लें छठा मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पे छठवें के बारे में न्यूरोपैथी मेडिसिन, जो जैसे कि न्यूरोलॉजिकल जब प्रॉब्लम हो जाती है हमारे अंदर, तो उसमें क्या होता है, नर्व रिलेटेड पेन होता है। जैसे डायबिटिक के केस में, न्यूरोपैथी के केस में, उस केस में हमें होता है। तो इसमें क्या होता है, स्टेबलाइजिंग नर्व सिग्नल जो होता है, वर्किंग जो होता है उसमें दिक्कत आने लगती है, डाइजनेस एंड वेट गेन होने लगता है। इसमें जो मेडिसिन न्यूरोपैथी पेन मेडिकेशन जो आता है, इसमें गाबापेंटेनिन ने आता है, प्रीगाबलिन आता है, एमिट्रेप्टिलिन आता है, जो कि ये न्यूरोपैथी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे पेन होता है उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी कि हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेन किलर के बारे में। तो बस यहीं तक थी वीडियो ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि हम अपने फार्मापास चैनल के माध्यम से आपको वो फार्मेसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फार्मापास चैनल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड कराते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड।